प्रार्थना करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के हमारा सुबह की आराधना सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने लोग हमारे मध्य में आराधना में आए हैं तमाम लोगों को हम आपका हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ये फेसबुक लाइव के जरिए जितने लोग आराधना में शामिल हो जाते हैं उनकी जीवन में परमेश्वर बड़े अद्भुत काम आप करने जा रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अनेक लोग आराधना में हालेलुया शामिल होकर छुटकारा व चंगाई पाने के लिए मदद करें प्रभु जी। हालेलुया, गीतों को गाने के लिए, आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करे परमेश्वर। हालेलुया, आरंभ से लेकर अंतिम समय तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ बने रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा
परमेश्वर। हम आपकी स्तुतिया को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए इस आराधना के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे का समय पिता परमेश्वर आप चलाएगा, वचनों में पिता परमेश्वर, गवाही में पिता परमेश्वर। अब हमारे संग हमारे साथ रहिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हम एक भजन संहिता पढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 103 पढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसकी बात को। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काप के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गद्दी और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अधिक करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों का अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमसे कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंची है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवे के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही वो अपने डरवे पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसके स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। जो भवन लगते टगर नहीं सकता और वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवे पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा की दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेना, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने दिया हुआ हमारे एक उपहारों के लिए हम परमेश्वर को पूरी पूरी धन्यवाद देंगे। थोड़ी देर हम परमेश्वर को हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने मेरा और आपका जीवन में बड़े अद्भुत काम किया है। बड़े आमीन, हालेलुया। हमें अद्भुत तरीका से परमेश्वर ने हमें चलाया है। हालेलुया। उस खुदावंद परमेश्वर को हमें अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर को हमारा आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। हमारा हर जरूरत को परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरा किया है। हालेलुया। हम इन दिनों में हमें पिछले दिनों से जो भी बीमारी था, परेशानी था, उस परेशानी से भी परमेश्वर ने हमें बचाया है। हालेलुया। इस परमेश्वर को हम पूरी पूरी धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हमारे दिल से तन से हम आराधना करेंगे। हालेलुया। हमें कोरस गीत गाकर हम परमेश्वर का आराधना करें। उसके बाद ये आराधना गीत और गाकर हम परमेश्वर को महिमा करें। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना। करता समान
यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की शान, खुद ही राधा खुद ही राम, तेरी कुदरत की शान, खुद ही राधा खुद ही राम, पूरे कर मन के हर हालेलुया, पूरे कर मन के हर मन, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी लहरी रे, मन में भर दे अपनी तेरी, प्रेम की तेरी लहरी रे, मन में भर दे अपनी तेरी, तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथ में अपने आप हम समर्पण करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारा आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा आराधना आत्मा में सच्चाई में होने के लिए आप शायद मदद करें प्रभु। आमीन, हालेलुया। हम मन से परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमें शायद मदद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आए हुए हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारे प्रत्येक भाई बहनों को तेरा हाथ में देते हैं परमेश्वर। आज की इस प्रार्थना सभा हमारे जीवन के लिए एक छुटकारा का कारण होने के लिए आप शायद मदद करें। हमारा प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और प्रेज़ द लॉर्ड, भिन्न भिन्न कारण से प्रेज़ द लॉर्ड हम आराधना में प्रेज़ द लॉर्ड अपना चर्चों में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। कारण यह है हमारा प्रेज़ द लॉर्ड देश में महामारी ज्यादा से फैल रहा है और इन दिनों में हम अपने आप को शारोन फेलोशिप चर्च कोटा जंक्शन की तौर पर मेरी फेसबुक लाइव आराधना में हम आपको सबको स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कितना बड़ा महान है। आज की हमारी आराधना में आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे की हमारा समय जो है प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे बच्चों
खड़े होकर गवाही बोलेंगे, उसके बाद परमेश्वर का प्रेज़ लो वचन हम सुनेंगे। प्रेज़ लो। सबको जय मसीह की। मैं वचन बोलने जा रहा हूँ यूहन्ना 3:17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबको जय मसीह की। मैं एक वचन बोलना चाहती हूँ भजन 134 का 1 से लेकर 3 तक। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात के यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य करो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य करो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का है और वह में से तुझे आशीष देवे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने पूरा संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद। हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, आज के टाइम में अनेक बीमारियां चलती है और परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आमीन। परमेश्वर की आदि पवित्र नाम माना जाए। परमेश्वर कितना बड़ा महान है। इस फेसबुक लाइव आराधना के जरिए आप सबसे हम सबके पास इस आराधना के जरिए आने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अभी हम थोड़ी देर जो है परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर हमें सबको आशीर्वाद दे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका पहला वचन से कोई पढ़ी। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। जब वे पूरे दिन हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, सुनिए मेरे प्रियों, यीशु मसीह का साथ शैतान ने जो परीक्षा किया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 1 से 11 वचन तक, मार्कुस 1 से 12 और 13 वचन से, लूका 1 से 13 वचन तक हम ये पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका में, मार्कुस में हम देख सकते हैं। तो लूका सुसमाचार अध्याय का 4 में पहला वचन में हमने ये पढ़ा, फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारा प्रभु था। हालेलुया। क्योंकि प्रत्येक विश्वासी लोग, आमीन आमीन, पवित्र आत्मा से भरा रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लूका सुसमाचार में बाइबल देख के पढ़िए, लूका सुसमाचार 4 का पहला वचन पढ़िए। फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। यरदन से लौटा। सुनिए मेरे प्रियो, हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कौन सा समय पर मिला है। लूका सुसमाचार अध्याय 3 अध्याय का 21वीं वचन में जब हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय का 21 वचन, 3 अध्याय की 21 वचन। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान
उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई। सुनिए, जब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर हमें प्रार्थना कर रहा था, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह को पवित्र आत्मा आमे वहां पर शारीरिक रूप में कबूतर की समान उतर गया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना है? हालेलुया। हमें यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आज अनेक विश्वासियों के बारे में, आज अनेक प्रभु के लोगों के बारे में अगर हम देखे जाएंगे तो आमीन, हालेलुया, उनके पास सब कुछ है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, पैसा की कोई कमी नहीं है, विश्वास की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई लोग पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य अभी तक नहीं पाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की भवन में आते हुए खाली दिल से आते हैं, खाली दिल में नहीं जाना है। आज एक पवित्र आत्मा की भरपूरी अनुभव पाकर यहां से वापस जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के लिए कई बातों को हमको करना है। हालेलुया। प्रेरितों की काम जब हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय का 37 से पढ़िए। तब सुनने वाले के हृदय चित गए, तब सुनने वाले के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, वे पतरस और श्रेष्ठ लोगों से पूछने लगे, हे भाइयों, हाँ, हम क्या करें? हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने। तब सुनने वाले के हृदय चित गए, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। एक विश्वासी बपतिस्मा हमें मन फिराना जरूरी है। अपने पापों को छोड़कर हमें मन फिराने के बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब वे बपतिस्मा लेगा, हमें उसके बाद हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए हमें वो बाहर झोंकते रहेगा, वो हमें इंतजार हमें करेगा, तो उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखे जाएंगे तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कब यीशु मसीह के ऊपर हमें शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। हालेलुया। लूका सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं अध्याय 4 में हमें हालेलुया उसकी पहला वचन में हम फिर से आएंगे, फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ हमें यरदन से लौटा। पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ, यरदन से लौटा, हाँ, और 40 दिन तक सुनिए मेरे प्रियो, यरदन नदी के बारे में पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, एक खतरनाक हमें एक नदी है यरदन नदी। उस नदी के बारे में हम कई बातों को हम सीख सकते हैं। हालेलुया। हमें उसकी नदी के किनारे तक हमें पानी बहता था करके हम पढ़ सकते हैं। यरदन नदी के बारे में आत्मिक के अर्थ में यही बता जाते हैं कि हमें हमारे जीवन में भी लाल सागर की ओर यरदन नदी की अनुभव हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन मैं कहने का मतलब हमें पवित्र वहीं से हमें एक नदी की सामने से, हालेलुया, वहीं से एक नदी की सामने से यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। फिर यीशु हाँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ, यरदन से लौटा, हाँ, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में। सुनिए मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरा हुआ यरदान से लौटा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हालेलुया, हमें हालेलुया नाम के लिए हमें सुनते हैं, नाम के लिए आराधना में बैठे, वैसे नहीं। आज हम यहां से जाने के बाद, जाने के पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर यहां से अपना घर में जाना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। तो यीशु मसीह ने, पढ़िए 4 के पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, हाँ, और 40 दिन तक आत्मा की
सुनिए, सबसे पहले यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा का भरपूरी जीवन, आमीन, वो एक आशीषमय जिंदगी है। प्रेरितों की काम में भी हम जब पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय की पहला वचन से लेकर जब पिंदिकुस दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य किस प्रकार आया, पढ़िए। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पढ़िए पहले से नीचे तक, तो उसका 4 तक। आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारे घर जगह में बैठे थे घुस गया और उन्होंने आग की सी जीप बढ़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जगह में बैठ गए थे, गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक जो आठहरी आमे वे सब पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। पेंतिकुस्त के दिन में आमे, हालेलुया, अनेक लोग आमे पवित्र आत्मा से भर गया। मेरे प्रियो, आज भी आमे हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा की भरपूरी की जीवन जरूरी है। हमें बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कोई भी काम, कोई भी सेवा हम नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपसे विनती करता हूं, इन दिनों में एक पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए अपने आप हम प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन में लिखा है, हालेलुया, इन दिनों में हमें जैसे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा, वैसे मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की बहुत जरूरत है। लूका सुसमाचार में आए, उसका 4 का पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। सुनिए, उपवास प्रार्थना में 40 दिन आमे रात में और दिन में यीशु मसीह कुछ भी नहीं खाया। हमें वहां पर हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि हमें 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। उपवास प्रार्थना क्या है? उपवास प्रार्थना में हम क्यों बैठते हैं? केवल हमारी प्रार्थना विषयों को उत्तर पाने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा से कुछ सीखने के लिए, पवित्र आत्मा की वचन से कुछ सीखने के लिए, खुदा की वचन से समझने के लिए, आत्मा की सिखाने के लिए, यानी आत्मा की ओर से हमें सीख मिलती है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस के बारे में हम देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं मनुष्य की ओर से नहीं सीखा, आमीन, हालेलुया, मांस लहू ने मुझे नहीं सिखाया, हमें मैं पवित्र आत्मा की ओर से सीखा है।